Assalamualaikum. Welcome at Cam and Beyond Exam Preparation channel. In this tutorial, I will guide you about smart syllabus of English for 9th class. अब आप देख रहे हैं कि पिछली दफ़ा जब उन्होंने डिसाइड किया था पहले डिसीजन में, तो उसमें ये चैप्टर शामिल थे जो एक्सक्लूड कर दिए गए थे। यूनिट नंबर 5, 8 और 10 ये एक्सक्लूडेड टॉपिक हैं, यानी कि ये पेपर में शामिल नहीं होंगे। इसी तरीके से जब रिवाइज़ किए तो इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। यूनिट नंबर 5, 8 और 10 ही एक्सक्लूड है। नेक्स्ट कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, उन्हें रिवाइज़ किया गया है जो रेड हाईलाइट की गई हैं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं जो ऑलरेडी डिसाइड था उसमें भी अगर आप देखें कि 9th क्लास का इंग्लिश का पेपर 75 मार्क्स का होगा, तो रिवाइज़ में भी इसी तरीके से है कि 75 मार्क्स का ही पेपर होगा, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और 56 मार्क्स का आपका सब्जेक्टिव पेपर है और ऑब्जेक्टिव 19 मार्क्स का है, यानी कि टोटल आपके 19 MCQs होंगे। और इसके लिए भी आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि किस किस तरीके से पेपर आएगा। अब देखें टोटल अगर 19 है तो ऑब्जेक्टिव इस तरीके से होगी आपके पास कि चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें से 5 MCQs होंगे, फॉर्म ऑफ वर्ब और फिल अप द बबल्स। अब 5 मार्क्स की ये आपने करनी है। फिर करेक्ट स्पेलिंग दिए होंगे, तो आपने वो 4 मार्क के आएंगे। ये भी आपकी बुक के लास्ट पे ही हैं। जो चैप्टर एक्सक्लूड हैं उनको छोड़ के बाकी आपने सारे चैप्टर की एक्सरसाइज और रिव्यू देखने हैं, एक्सेप्ट चैप्टर नंबर 5th। इसमें भी ऐसा ही था। पहले मैंने वीडियो अपलोड की है, वो भी आप थॉरली वॉच कर सकते हैं इसको देखने के लिए। और नेक्स्ट आपके पास है करेक्ट ऑप्शन ग्रामर में से आएगा, वो भी 5 मार्क्स का होगा। इस तरीके से ये आपके 19 मार्क्स हो जाते हैं। बेसिकली आप ग्रामर पार्ट अच्छे तरीके से कर लें, फॉर्म ऑफ वर्ब कर लें, करेक्ट स्पेलिंग कर लें, तो आपके MCQs जो हैं वो 19 मार्क्स के कवर हो सकते हैं। इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं की गई। और अगर सब्जेक्टिव पार्ट का करें तो सब्जेक्टिव टाइप में 2 क्वेश्चन 2 मार्क के होंगे, 3 क्वेश्चन करने होंगे, टोटल 6 मार्क्स होंगे। सेशन विल कंटेन सेवरल शॉर्ट क्वेश्चंस, ईच शॉर्ट क्वेश्चन विल बी आस्क्ड फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑफ द टेक्स्ट बुक। अब ये देखें कि इंग्लिश में एक्सरसाइज के ही शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, उन्होंने रिवाइज सिलेबस में भी ये कहा है। और पार्ट ए में एनी 3 आउट ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन 5, यानी कि 5 में से आपने 3 करने हैं, और वो आएंगे चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, 4 और 6। चैप्टर नंबर 5 एक्सक्लूड कर दिया गया है। इसमें से भी आपने 3 क्वेश्चंस होंगे। इस तरीके से आप टोटल ये देखें 2 × 3 लिखा हुआ है। फिर अगर यूनिट नंबर 7, 9 रिव्यू 2 में अगर देखें तो 8 और 10 चैप्टर को एक्सक्लूड करना है आपने। ये बेसिकली उन्होंने चेंजिंग की है। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 7, 9 और 11 भी था, लेकिन उन्होंने 11 चैप्टर में से ये भी पार्ट नहीं लिया, यहाँ पे आप देख रहे हैं। तो इसके अलावा 2 क्वेश्चन जो हैं वो रिवाइज्ड किए गए हैं। जैसे चैप्टर नंबर 11 एक्सक्लूड किया गया, बाकी सारा वही है। एनी 1 आउट ऑफ द 2 क्वेश्चन द कंटेंट इज आल्सो इज एज फॉलोज। यूनिट 11 द डियर डिपार्चर, इसमें रिव्यू +2 प्ले का पोर्शन आ जाएगा, तो ये बी पार्ट आएगा आपके पास। यहाँ पे इसमें बी पार्ट में ये था कि आपके पास 1 आउट ऑफ 2 क्वेश्चंस होंगे और यूनिट 11 होगा, उन्होंने यहाँ से एक्सक्लूड कर दी है, यानी कि पार्ट ए में से और पार्ट बी में इसको चैप्टर 11 को रखा है। तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि 4 नंबर का होगा। इसको आप 11 चैप्टर को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा।
और फिर अगर क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो पहले जो स्मार्ट सिलेबस था डिसाइड हुआ, उसमें ये था कि 2 पैराग्राफ होंगे और पहला जो होगा वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 6 में से हो 2 पैराग्राफ और 7 और 9 में से 1 पैराग्राफ होगा। लेकिन इसमें उन्होंने थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की हैं जो रेड हाईलाइट की गई हैं। इसमें रिवाइज ये है कि फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ और 6 में से 2 पैराग्राफ होंगे, यानी कि थर्ड चैप्टर यहाँ से एक्सक्लूड कर दिए हैं उन्होंने। और फिर उसके बाद 9th यूनिट नंबर 9 में से 1 पैराग्राफ होगा। फिर इसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4। अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी और मॉडिफिकेशन नहीं की गई। इसमें आपके पास पोइम होगी या स्टैंजा लिखना होगा, आपने वो भी 5 मार्क्स का होगा। आप समरी अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपको स्टैंजा करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर 5 आउट ऑफ 8 फ्रेज़ और ईडियम आएंगे, ये भी आपने अच्छे तरीके से करने हैं। फ्रेज़ और ईडियम ये 5 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट आपके पास स्टोरी और डायलॉग, राइट अ लेटर और स्टोरी और डायलॉग, इसमें से एक चीज़ आपने करनी होगी और वो 8 नंबर की होगी। फिर वो जो ग्रामर कंपोजिशन दी होती है उसमें से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास है 5 सेंटेंसेस इन इंग्लिश, ट्रांसलेशन करनी होगी आपने, वो भी 5 मार्क्स के होंगे। और क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास एक्टिव और पैसिव वॉइस पूछे जाते हैं। एक्टिव वॉइस दिए होते हैं तो पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है, और पैसिव वॉइस अगर दिए हो तो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। ये था आपका इंग्लिश का पेपर। आप अच्छे तरीके से इसको देख लें। ये पेपर ये आपके पास ये समझ लें कि पेयरिंग स्कीम भी है ये, कि आप किस तरीके से आप अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकते हैं और किस पार्ट में से क्या चीज़ पूछी जा रही है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।